हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में ही एक खबर और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है कि वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ ने सस्पेंड किया है अपने ही एक स्टाफ को जिनका नाम है अरुण गोरोई। और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की डेटा को, कौन से डेटा को, वोटर लिस्ट के डेटा को, बाय यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अरुण गोरोई ने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू अपने ही एक कॉलीग के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश की। अरुण गोरोई जो कि एक असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर है, उन्होंने एक्सेस करने की कोशिश की स्वपन कुमार हलदार जो कि असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं। अब इस लॉगिन को एक्सेस करके अरुण ने क्या किया, उन्होंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की इलेक्टोरल रोल को। उन्होंने फॉर्म 6, 7 और 8 के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। सीईओ वेस्ट बंगाल का कहना है कि इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया कई सारे फॉर्म्स जो कि फॉर्म 6, 7, 8 है। अब ये फॉर्म 6, 7, 8 है क्या? फॉर्म 6 है जो कि यूज करते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म 7 वहीं पर है, अगर किसी कारण आपका नाम डिलीट हो गया है वोटर लिस्ट से तो आप फॉर्म 7 के थ्रू सूचना दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपका नाम डिलीट हुआ है गलत तरीके से। वहीं फॉर्म 8 अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर्म 8 के जरिए आप इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करते हैं कि जो डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, पता, एज, ये सारा जो मेंशन होता है वोटर लिस्ट में, किसी कारण से वो चेंज हो गया, अगर वो चेंज हो गया आपका वोटर आईडी के कार्ड में, तो आप फॉर्म 8 के थ्रू इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करते हैं। तो अब वेस्ट बंगाल के सीईओ का ये एलिगेशन है, उन्होंने कहा कि इन तीनों फॉर्म्स को अरुण ने एक्सेस किया अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालकर मिस्टर हलदार के सिस्टम में, और मिस्टर हलदार जो कि राइटफुल जिनके पास अथॉरिटी थी इसको एक्सेस करने के लिए, उनका सिस्टम यूज करके उन्होंने मैनिपुलेट किया इन फॉर्म्स को बाय डिस्पोजिंग देम ऑफ इलीगली। तो ये जब मैटर सामने आया तब सीईओ ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक्शन लिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये मैटर था अर्ली मार्च में, ये मैटर सामने आया और उसके बाद ही इन पर एक्शन लिया गया। अब एक्शन जो अरुण के ऊपर लिया गया है वो सेक्शन 32 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत किया गया और उनको बाय दैट ही इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। अब मुद्दा यहाँ पर ये भी आता है कि आपको पता ही है कि एपिक नंबर को लेकर, उसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो डाला है, एपिक नंबर को लेकर काफ़ी बातचीत होती आ रही है जब से टीएमसी ने डुप्लीकेट एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड पे क्वेश्चंस रेज किए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको रिजॉल्व कर दिया गया। अब मैटर ये उठता है कि अरुण गोरेन जो कि इलेक्शन कमीशन के एक स्टाफ है, उन्होंने क्यों इलीगल तरीके से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डाला किसी और के सिस्टम में। अब उससे उन्हें क्या फायदा हुआ? क्या वो किसी के इंस्ट्रक्शन पे ये काम कर रहे थे? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है ये पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं जुड़े होंगे और ना ही इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि उसको मैनिपुलेट करके यानी कि इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट करके उन्हें पर्सनली कोई वैसा फायदा हो रहा हो। लेकिन उनको ऑब्वियसली कोई बात है कि कोई तो फायदा हो रहा होगा। तो अब ये जो मैटर है इस पर सस्पेंशन तो कर दिया गया है अरुण गोरेन को, बट द पॉइंट इज कि उन पर क्या फर्दर इंक्वायरी होगी कि आखिर वो किसके इंस्ट्रक्शन पे ये काम कर रहे थे और उनको क्या फायदा हो रहा था, और वो ये कर बाय डिस्पोजिंग ऑफ इलीगली दीज फॉर्म 6, 7, 8 क्या फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जिनके इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने ये काम किया। तो आशा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक भी करे ताकि हमें भी पता चले कि आखिर इलेक्शन कमीशन के स्टाफ किसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे। क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे? क्या वो किसी प्रेशर पे काम कर रहे थे? क्या उन्हें किसी तरह की घूस दी जा रही थी इस काम को करने के लिए? इसमें कौन कौन लोग और इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें पब्लिक को जानने की जरूरत है क्योंकि वी एज अ वोटर वी हैव एवरी राइट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो सारे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर होपफुली इलेक्शन कमीशन जवाब दे। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये पॉजिटिव चीज है कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया और उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।